ये जैसे आप बंगाल के मुसलमानों ने गाय के इश्यू को लेते हुए आरएसएस को चितपट कर दिया है, उसी तरह से मैंने कहा आप अगर दो थियोरी है, हिंदुओं के लिए राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र, ये दो अलग अलग संकल्पनाएं, ये दो अलग अलग संकल्पना है। और ये दो अलग अलग संकल्पनाएं अगर एक करने जाओगे तो मैंने कहा दोबारा वही परिस्थिति आएगी जो मुगलों के जमाने में थी। लोग बटे जाएंगे, अपने अपने, मैंने कहा लोग बटे जाएंगे अपने अपने भगवान के नाम से, अपने अपने साधुओं के नाम से, अपने अपने पंथ के नाम से, कि जिसको पिछले 300 सालों के अंदर जो दूरियां थी वो कमी कर गई, जो विवाद के मुद्दे थे उसको खत्म करवा दिया, और आज उसको आप दोबारा खुरदने निकले हो, दोबारा आप उसको जान डालने में निकले हो, तो आप ऐसे मोड़ पे खड़े हो कि जहां मैंने उनसे पूछा कि एक प्रश्न का मैं सवाल दीजिए, और मैंने कहा 2 सेकंड के ऊपर आपको वक्त नहीं देता हूं। बोले 2 सेकंड ही? हाँ, मैंने कहा 2 सेकंड दिए, और उनसे ये सवाल मैंने कहा, मैंने आपका ये, और मुझे बताइए कि इस देश का और इस देश के राष्ट्र में ऐसा कौन व्यक्ति है जिस पर हर व्यक्ति नाश कर सकता है या विश्वास कर सकता है? सोचने लगे। तो मैंने कहा जहां सोचने की बात आई वहां मैंने कहा जिसको आप नेता मानते हो वो आप अपने लिए नेता मानते हो, वो दूसरे के लिए एंटी नेता है, वो दूसरे के लिए एंटी नेता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आज एक भी व्यक्ति नहीं है कि जिस पर हम विश्वास रख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये मेरा सुरक्षा कर सकता है। मैंने कहा इस कतार पर तो हम लोग देश ले आए के बाद वो जो सोशल लाइफ जीना चाहता है, एक धार्मिकता की लाइफ जीना चाहता है, उसको सोवियत रशिया में दबाया जा रहा है। और उनमें से कई ने कहा कि रशिया को सलाह दीजिए कि ये सोशल और रिलीजियस लाइफ लोगों का ना दबाए, क्योंकि जिस दिन वो दबाएंगे, जिस दिन वो दबाना शुरुआत करेंगे और वो दमन अगर सही नहीं होगा, सोवियत रशिया नहीं होगा तो उनका विघटन होना शुरुआत होगा। जो बात 1980 में कही गई थी, हम लोग को उस वक्त एक मजाक लग रहा था, वो 1990 में हकीकत हो गई। ऐसी एक परिस्थिति है। लोगों को जोड़ने वाली जो बात होती है, एक भाषा है कि जो जोड़ने वाली बात है, धर्म है, धर्म की आजादी जो है वो एक जोड़ने वाली बात होती है। उसी से अगर खिलवाड़ होगा तो मैं समझता हूं कि लोगों का मन मिटा होना शुरुआत होगा, और वो ये ब्रदरहुड की बात करने के बजाय, वो ब्रदरहुड की बात करने के बजाय वो अपने कम्युनिटी की बात करना शुरुआत करेंगे। और यही मैं समझता हूं कि हम लोग को रोकना है, और यही हम लोग की जिम्मेदारी है। आज हम लोग ये कहते हैं कि मैं 2% हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं इतना मानता हूं कि अगर ये 2% ने तय कर लिया, मैं ये मानता हूं कि अगर ये 2% ने तय कर लिया कि हम लोग
इंसानियत की जिंदगी का प्रचार करेंगे, भाईचारे की जिंदगी का अगर प्रचार करेंगे, डेमोक्रेसी का अगर हम लोग प्रचार करेंगे, तो आज कोई भी कैद नहीं होना चाहता। आज जो है वो कोई भी कैद नहीं होना चाहता, वो आजाद रहना चाहता है। इस प्रचार से उनके आंखें खुलना शुरुआत हो जाए, उनके सामने दूसरी परिस्थिति आएगी कि जो आज सत्ता में बैठे हुआ है, जो नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ नई व्यवस्था ये आजादी छीनने के लिए ले आ रहे हैं, और फिर एक सैलाब इस देश में लोगों में दिखाई देगा। ऐसी एक परिस्थिति है। जिस तरह से चीफ जस्टिस ने जो बेरोजगार है उनसे कहा कि ये कॉकरोच है, जो नहीं कहना चाहिए था। भी आपको मौका मिला इसलिए आप चीफ जस्टिस बन गए, सिफारिश थी इसलिए आप चीफ जस्टिस बन गए। जितने भी लगे हुए हैं वो सब सिफारिश से लगे हुए हैं। अब इन विचारों के पास सिफारिश नहीं है, कोशिश करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कॉकरोच का, और एक किसी ने उसको कॉइन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन किया, तो 2.5 करोड़ के ऊपर लोग उसके मेंबर बन गए। मतलब ये बदलाव की बात मैं आपसे बता रहा हूं। एक नैरेटिव ही बदल गया। धर्म और जात का जो एजेंडा इस देश पे बना हुआ था, हर चीज में धर्म, हर चीज में जात, ये जो एजेंडा बना हुआ था, मैं चीफ जस्टिस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये देश का नैरेटिव और एजेंडा बदलने की जो मौका दिया, यंगर जनरेशन को, बेरोजगार जनरेशन को कांग्रेस करने का कहकर एक नैरेटिव बदलने का इस देश का जो मौका दिया, मैं चीफ जस्टिस को हमेशा धन्यवाद दूंगा कि हम लोग भी ढूंढ रहे थे कि कहीं ना कहीं तो भी एजेंडा बदलने के लिए एक नया रास्ता होना चाहिए। दोस्तों, आप 2% हो, आप कह रहे हो 140 करोड़ में 2 करोड़ मेंबर हो गए। एजेंडा बदला या नहीं बदला? संख्या की बात नहीं होती है, संख्या की बात नहीं होती है, बात होती है लोगों का दिल जीतने की बात होती है, बात होती है उसकी आजादी बरकरार रखने की आजादी होती है। और मैं मान के चलता हूं कि अगर हम लोग इसका प्रचार शुरुआत करें, आपके पास इंस्टीट्यूशन है इसलिए आप ये अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हो। कितने लाख विद्यार्थी इस देश में विदेश जाते हैं? किसी के पास आंकड़ा है, फिगर्स है? हर साल 45 लाख विद्यार्थी इस देश का देश के बाहर शिक्षा लेने जाता है। अगर मान लो
आप ही अगर कहते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है उसको अगर आप परमिशंस देते नया इंस्टीट्यूशंस खोलने की, तो 45 लाख विद्यार्थियों को बाहर जाने की जरूरत क्या थी? सवाल ये नहीं है कि 45 लाख विद्यार्थी बाहर जाते हैं, लेकिन वो 45 लाख विद्यार्थी अगर भारत में ही अगर एजुकेशन ले तो कितने प्रोफेसर्स लगेंगे, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ लगेगा? ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आज हम लोग कह रहे हैं कि भैया डॉलर गिर आज 100 पे आ गया है। एजुकेशन के माध्यम से इस देश के अंदर हम लोग कितना विदेशी मुद्रा खरीदते हैं, इसकी किसी को जानकारी? करीब करीब $3 बिलियन, $3 बिलियन। आज ये जो 45 लाख विद्यार्थी जो बाहर जा रहा है शिक्षा के लिए, उसके माताजी पिताजी और बैंक मिलके फ्लाइट हो रहा है। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लेकिन यही अगर 45 लाख विद्यार्थियों के स्कूल्स और कॉलेजेस और इंजीनियरिंग और ये तमाम अगर हम लोग ने यहाँ पे खोल दिए तो शायद मेरे ख्याल से आधे बेरोजगार जो है वो रोजगार हो जाएंगे। ऐसी एक परिस्थिति है। मैंने इसलिए कहा इस बातों को कि आपके पास दिमाग है, आपके पास संस्था है, आपके पास इंस्टीट्यूशंस है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस का हम लोग सही इस्तेमाल करें, जो इंस्टीट्यूशंस है उस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो रिसर्च होता है उसको हम लोग अगर पब्लिक डोमेन में ले आते, जो पहला होता था, वो आज दोबारा अगर चर्चेस हो या स्कूल्स हो, ये अगर शुरुआत करते हैं तो आज जो माहौल हम लोग को दिखाई दे रहा है वो माहौल बदल जाएगा। क्योंकि जो माहौल हम लोग ने देखा है बचपन में, फादर हो नन हो उसकी इज्जत की जाती थी। वो अपने बस्तियों में जाके लोगों से बैठते थे, प्यार से बात करते थे, और आए नहीं तो चर्च में जाके पूछते थे फादर आपका हाल ठीक ठाक तो है या नहीं है, क्योंकि उनको लगता था कि वो बीमार हो गए। मतलब ये एक रिश्ता मैंने अपने आंखों से देखा है, ये रिश्ता मैंने अपने आंखों से देखा है। इस रिश्ते में दरार क्यों आई, इस पर गौर करना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। ये जो भावनाएं थी फादर और नन के बारे में, जो भावनाएं थी, उस भावनाओं के अंदर अंतर क्यों आया, मेरे ख्याल से ये खोज का विषय है और उसको हम लोग ने ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। उस वक्त कभी चर्च पे फादर पे नन पे हमला होते हुए हमने कभी देखा नहीं। हालांकि 1972 में मैं अगर कहूं कि जब यहाँ के जो फादर्स थे, ब्रदर्स थे या बिशप्स थे, फॉरेन कंट्रीज के थे, जब आदेश दिया गया कि इनको छोड़ना होगा, तो मैं उस वक्त भी जानता हूं कि इसी बम्बई में एक नॉन हिंदू संगठन, नॉन कैथलिक संगठनों का जो है एक जुलूस निकला था और सरकार से कहा था कि जब उन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ पर दी है तो आप उनके बुढ़ापे में आप उनको क्यों अपने कंट्रीज में भेज रहे हो। मतलब ये एक भावना थी। मैं आपको याद इसलिए दिला रहा हूं कि एक भावना थी, उस भावना को दोबारा उजागर अपने को करना है, और उस भावना को उजागर करना है तो अपने मन के अंदर का जो एक प्रकार का कहूं कि डर है कि मैं तो 2% हूं, क्या कर सकता हूं,
इस डर को आप निकालिए। ये कहिए कि नहीं, मैं यहाँ की बदलाव के एक मिसाल बन सकता हूँ, एक मिसाल को आगे ले जा सकता हूँ, और ये आप करोगे ऐसा मैं उम्मीद यहाँ पर करता हूँ। रही बात यहाँ पर हमला की है, अत्याचार की है, हम लोग हमेशा आपके साथ में रहेंगे, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति को जो है, जो विचारधारा मान दी है, चाहे वो धर्म की हो चाहे और किसी की हो, इसकी आज़ादी होनी चाहिए। यही एक इंसानियत है, और उसी इंसानियत की रक्षा करना ये हम लोग अपने जिम्मेदारी मानते हैं, इसको हम लोग जिम्मेदारी मानते हैं। और इसलिए इस सरकार को किसी प्रकार की धार्मिक पाबंदियां लाना, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। लेकिन आज जिस तरह से आप इकट्ठा हुए हो, देशमुख से मैंने कहा कि भैया कई जगह अत्याचार होते हैं, मैं देखता हूं कि नॉन क्रिश्चियन ही ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। कहीं ना कहीं तो भी क्रिस्ती समाज को भी इकट्ठा होना ज़रूरी है। उन्होंने कोशिश की, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने सरकार के सामने, चाहे मिले या ना मिले कोई, एक दिन में बदलाव नहीं आता है, उसमें जो है कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। और उस कंसिस्टेंसी हम लोग जब दिखाएंगे, तब जाके यहां पर व्यवस्था पर बदलाव और दखल देने की शुरुआत होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि आज जो है उस सदन में, चाहे पार्लियामेंट का सदन हो या असेंबली का सदन हो, किसी भी स्टेट का हो, पहले कई लोग होते थे कि जो धार्मिक अत्याचार हुआ तो उसकी आवाज उठाते थे। आज क्यों नहीं उठाते? आपने कभी इस पर गौर किया? अगर गौर किया होता तो शायद यह परिस्थिति नहीं होती। We are part and parcel of this administration. और पार्ट एंड पार्सल अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन के है, तो हम लोगों को किसी एक पर विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। किसी एक पर विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग के साथ खड़ा है उस पर ही हम लोग ने विश्वास रखना चाहिए, तब जाके हम लोग कामयाब होगी। और यही बात पहले होती थी। इसलिए जो आदमी हम लोग के साथ जुड़ता है, उसकी अपनी एक सोच होती है, उसकी अपनी एक विचारधारा होती है, और उस सोच और विचारधारा की वजह से वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम उनके साथ में जुड़े, अगर हम उनके साथ में रहे, तो मित्रता ये लंबे समय तक चलती है। नहीं तो आज ये रास्ता हम लोग ने खो दिया है। हम एक किसी पर विश्वास रख के चल रहे हैं, और ऐसा होता है कि वो आपको ऐसा मान के चलता है कि इसका मेरे बिना चल ही नहीं सकता है, इसका मेरे बिना चल ही नहीं सकता है। और वो जब टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसे स्थिति में किसी समाज को, किसी धार्मिक संगठन को ले आता है, तो उसे ये लगता है कि इससे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं जो कहूँगा ये मानता है। मेरे ख्याल से वहीं से पतन की शुरुआत होती है, वहीं से गिरने की शुरुआत होती है। हम लोग ने जो है, जो हम लोग के साथ खड़े हुए हैं, जो हम लोग के साथ खड़े हुए हैं, हमारे साथ दे रहे हैं, हम उनके साथ रहना चाहिए। ये भूमिका अगर हम लोग लेंगे तो मेरे ख्याल से ना चर्च पर हमला होगा, ना नन पर हमला होगा, ना फादर पर हमला होगा। इसी परिस्थिति
क्योंकि जो हम लोग के साथ खड़े होंगे, they might not be Catholics, they might not be Christians, but they are out of friendship and love. वो आपके साथ है प्यार और मोहब्बत के साथ पे, आपकी विचारधाराओं के साथ पे, और इसलिए इन्हीं रास्तों को लेते हुए, और इसलिए इन्हीं रास्तों को हम लोग अपनाएंगे तो अपना हिफाजत जो है वो हम लोग ही कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ जितने भी तमाम बैठे हुए हैं इन बातों पर गौर करेंगे। मैं दोबारा कहता हूं कि हम लोग आपके साथ में हैं, साथ में रहेंगे, क्योंकि आज़ादी रहनी चाहिए, ऐसी हम लोग की विचारधारा है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे आदरणीय, हमारे कानून कायदे सर्वस्व। सूचना सर्वांनी बसून घ्या, मोर्चा झालेला नाहीये, मोर्चा अजून झालेला नाहीये, मोर्चा संपलेला नाहीये, तो कृपा करून आपण बसून घ्या, कारण की जोपर्यंत आपल्या ज्या उद्देशासाठी आपण आलेला आहोत आणि तो उद्देशच पूर्ण नाही झाला आणि आपण तसंच जर गेलो तर असंच आपण येणार आणि जाणार, किती वेळेस अशा गोष्टी होणार। तर त्याच्यामुळे तुम्हाला एक निवेदन करू इच्छितो, मोर्चा संपलेला नाहीये, जोपर्यंत आपल्याला मान्य या मंत्रालयामध्ये बोलवणं येत नाही तोपर्यंत आपण इथून हटायचं नाहीये। निवेदन जोपर्यंत ते घेणार नाही तोपर्यंत आपल्याला इथून जायचं नाही। कृपया करून आपण सर्वजण बसून घ्या, शांतता राखा। थँक्यू सर। यावेळेस आम्ही खूप खूप धन्यवाद देतो। यावेळेस आमच्यामध्ये माननीय प्रकाश आंबेडकर आमच्यामध्ये आले। आम्ही लोकांना सांगत होतो की आमच्याबरोबर प्रकाश आंबेडकर आहेत, ते आमचे मोर्चाचं नेतृत्व करणार आहेत, पण काही लोकांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला नाही। पण याला का, ज्यावेळेस साहेब एक वेळेस शब्द देतात तर ते पाठीमागे कधी हटणार नाहीत, हा आमचा अनुभव आहे। म्हणून मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो, आपण सर्वजण त्याच्या पाठीशी राहून या ख्रिस्ती समाजाला न्याय मिळूपर्यंत आणि आपला ख्रिश्चन समाज एक भारत देशासाठी एक खूप मोठा भारत देश घडवण्यासाठी एक ख्रिस्ती समाजाचा सिंहाचा वाटा आहे। म्हणून आज आम्ही खूप धन्यवाद देतो, इथं तुम्ही आलेला आहात आणि मोर्चा अजून संपलेला नाही। साहेबांनी जे आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की मी तुमच्याबरोबर आहे आणि इथून पुढे कुठे बी हमले किंवा समस्या पैदा झाली त्यावेळेस त्यांची पार्टी व साहेब त्यांचे कार्यकर्ते आपल्या बरोबर आहेत। धन्यवाद देतो। या सुंदरशा चांगल्या या कार्यक्रम पुढील आम्ही समय अध्यक्ष साहेबांना आम्ही देत आहे। या ठिकाणी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी एक चांगला विचार